Hello students, I am again here with the second topic. You already know that we have started the first chapter of chemistry, which is some basic concepts of chemistry. And so far we have decided to take some very basic concepts of chemistry, which I think helpful for understanding the rest of the chemistry. And so in earlier lecture we studied classification of matter, physical classification of matter. And now today's lecture include chemical classification of matter. I think you may be knowing that chemically matter is classified into two substances. Chemically matter is classified into two types of substances. They are pure substances and impure substances. And first of all, we will take pure substances. थोड़ा सा ब्रीफ में डिफाइन करेंगे व्हाट आर प्योर substances. So first, look at the board to study pure substances. What are pure substances? These are the substances which are made of particles of one kind. Students, very important. Particles of one kind. यहाँ पे फोकस करना है. Particles of one kind. क्या मीनिंग हुआ इसका? Particles of one kind. क्या समझते हैं आप इसके बारे में? पार्टिकल का मीनिंग यहाँ पे क्या होगा? Particles can be the atoms. Particles can be the molecules. Particles can be the ions. They can be the compounds. हमारे पास कोई substance है, and if that substance has only one type of particles, means that substance has only one type of atoms, or that substance has only one type of molecules, only one type of compounds, that substance in chemistry is called as a pure substance. तो जैसे एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, ये सब प्योर सब्सटेंसेस हैं, और हम प्योर सब्सटेंसेस को फर्दर टू कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं. तो क्या हुए पहले मुझे बताइए? प्योर सब्सटेंसेस, such substances which have only one type of particles. पार्टिकल मीन्स हाँ, एक ही टाइप के एटम्स हैं किसी सब्सटेंस में, और एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स हैं किसी सब्सटेंस में. इन केमिस्ट्री दैट सब्सटेंस इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंसेस आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू
types. They are elements and compounds. Both elements and compounds are pure substances. And in this lecture हम सिर्फ एलिमेंट एज प्योर सबस्टांसेस स्टडी कर रहे हैं. तो लेट अस टेक व्हाट आर एलिमेंट्स. बिफोर आई एक्सप्लेन, लेट अस फर्स्ट रीड फ्रॉम द बोर्ड व्हाट आर एलिमेंट्स. सो बोर्ड पे देखिएगा, 2 मेन पॉइंट ही मैं यहाँ एलिमेंट के डिस्कस करूँगा. एलिमेंट, इट इज़ अ प्योर सबस्टांस विच इज़ मेड ऑफ एटम्स ऑफ ओनली वन काइंड. स्टूडेंट, यहाँ एटम्स है. अगर आप प्योर सबस्टांसिस में देखिए, फोकस यहाँ होना चाहिए. अगर आप प्योर सबस्टांसिस पे देखिए, वहाँ मैंने बात की थी पार्टिकल्स ऑफ ओनली वन काइंड. और अगर आप एलिमेंट पे देखिए, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एटम्स ऑफ ओनली वन काइंड. पार्टिकल्स में तो एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड कुछ भी आ सकता है, और एलिमेंट में सिर्फ बात किसकी होगी? एटम्स की. तो फिर से मैं रिपीट करूँगा, एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस विच इज मेड ऑफ एटम्स ऑफ ओनली वन काइंड. साथ में नेक्स्ट लाइन को भी देख लीजिएगा. एलिमेंट इज अ सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस whose all atoms have सेम अटॉमिक नंबर. और आपको मालूम है अटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो आइए इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. तो व्हाट इज एलिमेंट? ये तो आप जान चुके हैं. एलिमेंट इज अ प्योर सबस्टेंस. तो हम किसको एलिमेंट कहेंगे? दैट काइंड ऑफ प्योर सबस्टेंस which is made of only one type of atoms. अब सिर्फ एटम्स की बात करेंगे. कोई हमारे पास सब्सटेंस है, you study the chemical composition of that substance, and if you find that that substance has atoms of only one type, then that substance in chemistry is called as an element. बात कर लीजिए किसी एग्जाम्पल की. You all know oxygen is an element. जब आप ऑक्सीजन एलिमेंट का केमिस्ट्री स्टडी करें, केमिकल कंपोजिशन स्टडी करें, you will find that it has only atoms of one kind. उसमें आपको सिर्फ ऑक्सीजन एटम्स ही मिलेंगे. एल्यूमिनियम एलिमेंट लीजिए, आप एल्यूमिनियम एटम एलिमेंट को स्टडी कीजिए, आपको उसमें ओनली एल्यूमिनियम एटम्स ही मिलेंगे. इस तरह आप कॉपर एलिमेंट ले लीजिए, केमिकल कंपोजिशन स्टडी कीजिए उसका, और आपको क्या फाइनली मिलेगा कि आपको कॉपर एलिमेंट में सिर्फ एक ही टाइप्स के एटम्स मिलेंगे, कॉपर एटम्स. So all such substances in which we have only one type of atoms, they are called as elements. तो एलिमेंट को कुछ अदर वे में भी अंडरस्टैंड किया जा सकता है. कौन सा वो वे है? आइए एटॉमिक नंबर कंसेप्ट को यूज करके एलिमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं. यू मे बी नोइंग दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स which are present in the nucleus of an atom, they constitute atomic number. एक न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, दैट कॉन्स्टिट्यूट एटॉमिक नंबर. तो फिर किसको बोलेंगे एलिमेंट? सपोज वी हैव अ प्योर सब्सटेंस एंड यू फाइंड दैट all the atoms of that pure substance, I repeat, all the atoms of that pure substance, they have same number of protons.
अगर कोई प्योर सब्सटेंस है, उस प्योर सब्सटेंस के ऑल एटम्स सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को पोजेस कर रहे हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज एलिमेंट। एग्जाम्पल ले लीजिए आप, लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ क्लोरीन। मैंने कहा लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। स्टूडेंट्स, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। व्हाट डज इट मीन? क्लोरीन के एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर 17 प्रोटॉन्स हैं। 17 प्रोटॉन्स हैं। तो अगर आपके पास कुछ क्वांटिटी में किसी कंटेनर में क्लोरीन रखा हुआ है और जब आप स्टडी करें तो अगर आपको क्या मिले कि वट एवर सैंपल ऑफ क्लोरीन यू हैव इन दैट कंटेनर, इफ ऑल द एटम्स ऑफ क्लोरीन, इफ ऑल द एटम्स ऑफ क्लोरीन, क्या मिलेगा उसमें? उन सभी एटम्स के, क्लोरीन सब्सटेंस के सभी एटम्स में आपको सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मिलेंगे। तो इसका मतलब फिर क्लोरीन क्या हो गया? यस, एलिमेंट हो गया। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, ए सब्सटेंस whose all atoms have same atomic number, then that substance is also called as element। तो इस तरह थोड़ा सा हम एलिमेंट की बात अभी कर रहे हैं और मैंने आपको बताया कि एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस। अगर मैं प्योर सब्सटेंस की कुछ और पॉइंट्स ऐड कर दूं तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि प्योर सब्सटेंस इज दैट सब्सटेंस विच हैज सेम केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट। तो ठीक है, मैंने कहा था ना कि प्योर सब्सटेंस उसको कहेंगे विच हैज ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। फर्दर ऐड करेंगे कि प्योर सब्सटेंस इज अ सब्सटेंस which has same chemical composition throughout the sample, that's a pure substance which is classified to elements and compounds। और हम बात किसकी कर रहे हैं? एलिमेंट की। थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं। Since ancient civilizations, man is familiar to several elements। बहुत सारे एलिमेंट्स ह्यूमंस एंशिएंट टाइम से यूज करते आ रहे हैं। ह्यूमंस गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन एटसेट्रा बहुत सारे एलिमेंट्स अपनी वेरियस नीड्स फुलफिल करने के लिए टाइम टू टाइम यूज करते आ रहे हैं। तो एलिमेंट्स का कंसेप्ट वेरी ओल्ड है, लेकिन इट इज बिलीव्ड दैट द वेरी फर्स्ट एलिमेंट विच वॉज साइंटिफिकली डिस्कवर्ड, वो कौन सा था? तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला एलिमेंट जो था वो फास्फोरस था, जिसको सबसे पहले जो था वो डिस्कवर किया गया था। किसने किया था? हेनिंग ब्रैंड। बोर्ड पे फोकस कीजिएगा। द फर्स्ट साइंटिफिक एलिमेंट वाज डिस्कवर्ड बाय हेनिंग ब्रैंड in 1649 and that first element was phosphorus। तो इस तरह मैंने आपसे कहा कि हेनिंग ब्रैंड साइंटिस्ट ने सबसे पहले 1649 में पहला एलिमेंट फास्फोरस डिस्कवर किया था एंड अप टू टुडे अबाउट 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। एंड आई होप यू ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट दीज एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। बहुत ब्रीफ में ही हम उन 3 टाइप्स की बात करना चाहेंगे, तो आप बोर्ड पे देखिएगा सभी। एलिमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। मेटल्स, एन एलिमेंट इज सेड टू बी द metallic element if it has tendency to lose electrons and form positive ions। तो मतलब देखिए, एक साथ ही मैं इनका डिस्कशन ले लेता हूँ। सपोज वी हैव एन एलिमेंट, उसके पास टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने का और इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयन कॉल्ड कैटायन फॉर्म करने का, दैट इज मेटल। ऑन दी अदर हैंड, अगर कोई एलिमेंट है उसके पास टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को गेन करने का
और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एनाइन फॉर्म करने का, दैट इज नॉन मेटल। और अगर कोई ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी प्रॉपर्टीज लाई करती हैं इन बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल के बीच में लाई करती हैं, दे आर मेटलाइट्स। तो मेटल किसको बोलेंगे? शॉर्ट कोई भी एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी रखता है, कोई भी एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस फॉर्म कर सकता है, दैट इज अ मेटल। और मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स। जितने भी नोन एलिमेंट्स हैं उनमें से 80% एलिमेंट्स जो है वो मेटल्स है। सोडियम, मैग्नीशियम है हमारे पास, एल्यूमिनियम, कॉपर, सो मैनी मेटल्स आर देयर। बोर्ड पे फोकस कीजिएगा एक एग्जाम्पल के ऊपर। ये हमारे पास सोडियम है। इन केमिस्ट्री हम सोडियम को क्यों मेटल कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम इज 281। इट कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन। व्हेन इट लूजेज 1 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने पर सोडियम 1 पॉजिटिव चार्ज को एक्वायर करता है और पॉजिटिव आयन को फॉर्म करता है। इट मीन सोडियम इज मेटल। सिमिलरली नॉन मेटल्स में देख लीजिए, जिन एलिमेंट्स के पास टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की, उनको हम नॉन मेटल्स बोलेंगे। कोई 22 के अराउंड हमारे पास नॉन मेटल्स हैं। यहाँ फोकस कीजिए, ये हमारे पास क्लोरीन है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है। ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को कहीं से एक्वायर कर सकता है। इलेक्ट्रॉन गेन करने पर ये 1 नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा और क्लोराइड आयन को फॉर्म करेगा। इसका मतलब कि क्लोरीन के पास टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, सो इट इज अ नॉन मेटल। और लास्ट में स्टूडेंट, मेटलाइट्स, कोई भी एलिमेंट जिसके पास टेंडेंसी हो, सॉरी टेंडेंसी की बात नहीं करेंगे इसमें, कोई भी एलिमेंट whose properties lie in between the properties of metals and non-metals, जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में लाई करें, इन बिटवीन लाई करें, दे आर मेटलाइट्स। और स्टूडेंट याद रखिएगा, वी हैव ओनली 8 मेटलाइट्स। We have only 8 metallites. We have only 8 metallites. And what are those 8 metallites? बोर्ड पे बिल्कुल क्लोज, बोर्ड पे। बोरान इज अ मेटलाइट, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम एंड एस्टेटाइन। These are the 8 metallites. तो ये मैंने ब्रीफ डिस्कशन लिया, लास्ट में थोड़ा फास्ट करना पड़ा मुझे। तो व्हाट आर प्योर सब्सटेंसेस? ए, सब्सटेंसेस हैविंग पार्टिकल्स ऑफ ओनली 1 काइंड, रिमेंबर दैट। और बी, प्योर सब्सटेंसेस आर द सब्सटेंसेस व्हिच हैव सेम केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट। प्योर सब्सटेंसेस आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। आज ब्रीफ में हम क्या किए? एलिमेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा व्हाट आर कंपाउंड्स। थैंक यू।